का आर नहीं आता था, एंटेना के ए नहीं आता था, कुछ नहीं पता था। तो वो बोले कि ये सही बात नहीं है। तो मैंने बोला क्या सही बात नहीं है? बोले ये एंटेना जो लगे हैं, ये जो छत के सामने लगे, ये सही बात नहीं है, तो इसमें कुछ ध्यान देकर चेक किया। मुझे कुछ नहीं पता था। उस वक्त उन्होंने मुझे एक आर्टिकल दिया जो कि आप जैसे ही किसी जर्नलिस्ट ने आइए प्लीज कम इन whoever's coming in please let them slip in। आप या तो आराम से वहाँ बैठे, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने एक आर्टिकल मुझे दिया जो कि न्यूज़पेपर में, किसी बड़े न्यूज़पेपर में आया हुआ था। इट वाज अबाउट रेडिएशन, अबाउट एंटेना। वो मैंने पढ़ा तो मैंने बोला अच्छा ये कुछ सीरियस मामला है। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड कि अब मुझे करना क्या है इसके बारे में। रेडिएशन ना तो दिखाई देती है, ना मैं उसको स्मेल कर सकती हूँ, ना मैं टेस्ट कर सकती हूँ, पता भी नहीं है, मगर हाँ ये मेजर हो सकती है, इसकी मेजरमेंट हो सकती है। तो मैंने सोचा इससे पहले कि मैं किसी को इसके बारे में बोलूँ, मैं थोड़ा डेटा इसका कलेक्ट कर दूँ। तो शुरू हो गए कि कहाँ से हमने मेजरमेंट किया कि वो कितने डिस्टेंस पे अपने घर से, फिर हमारी रीडिंग्स क्या हैं उस वक्त टू गेट। फिर वो आर्टिकल मैंने उठाया, उस आर्टिकल में देखा कि जिस एजेंसी ने वहाँ पर रेडिएशन मेजर किया था उनको कांटेक्ट किया। वो बोले हम ऐसे प्राइवेट होम्स के लिए नहीं करते, हम तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करते हैं अगर हमें वहाँ से कमीशन आया हो। तो दे रिफ्यूज टू कम टू माई हाउस। आफ्टर लॉन्ग वाइल वी कुड, हम लोग एक एजेंसी को कांटेक्ट कर पाए, TCIS। वो आए, उन्होंने मेरा घर चेक किया, चारों दिशाओं में अपनी मशीन लेकर गए। वहाँ पर कहाँ रीडिंग तो उनकी जो मीटर था उसके नीडल उससे ज़्यादा आगे चली जा रही थी। तो बोले हमको एग्जैक्टली ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीडिंग। दे गेव मी एन ऑडिटेड रिपोर्ट आफ्टर अबाउट 2 वीक्स। वो रिपोर्ट लेके फिर मैंने बड़े चिट्ठियाँ लिखी इधर उधर, मालाबार हिल रेजिडेंट्स एसोसिएशन, ये क्या है IMC, इंडियन मर्चेंट्स चेंबर, फिर चीफ मिनिस्टर साहब को लिख दिया मैंने, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री को लिख दिया, फिर मैंने, उन्होंने बोला भाई आप एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को लिखो, इसने बोला उसको लिख दो, इसने बोला उधर लिख दो। 1 साल के बाद मैं गिव अप कर ली। मैंने बोला मेरे से ये सब तो होता नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा था। आई वॉज गोइंग टू गिव अप ऑन द होल इशू कि तब मिस्टर मुंशी जो हमारे बिल्कुल बगल में रहते हैं, ही सेड मैं आपकी मदद करता हूँ। उनका ये आइडिया रहा कि बस ऐसे ये टाइप के ऐसे अच्छे सही बैनर्स हमने बनवाए कि पूरी रोड पे, अगल बगल की बिल्डिंग्स पे भी, क्योंकि वो भी बिल्कुल सयादरी के सामने थी, ये बैनर्स लगाए saying Honorable Chief Minister साहब, we request you। देखा मुझसे ज़्यादा काम यही करते हैं। कहा कि प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू टू टेक डाउन दीज एंटेनास, क्योंकि एंटेनास की वजह से क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड ओवर लॉन्ग टाइम ये यानी स्लीपलेसनेस, हेडेक्स, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू कि आप इसके बारे में कुछ कीजिए। जो मॉर्निंग वॉक्स पे जाते थे वो पूछते थे हमसे कि ये क्या लगाया आपने, इसका क्या मीनिंग है, उनको समझा देते थे। मेरी गुड लक देखिए कि आप लोग जैसे मीडिया सह्याद्री में आते थे मिनिस्टर साहब से मीटिंग करने के लिए। तो एक दिन शायद आपकी मीटिंग कोई लेट हो गई होगी, आप वहाँ पर खड़े थे, मेरे बैनर्स देख लिए हमारी बिल्डिंग में, पूरे एरिया में। तो पूछने आ गए कि ये सब आपने क्या लगाया है, ये क्या मसला है। पता चला मीडिया आ गए हमारे घर पे और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मेरे गार्डन में। और वहाँ से बात जो शुरू हुई आज तक, आई से दिस इज द मेन थिंग कि नाउ एंड अगेन आप कुछ ना कुछ खबर छापते रहते हैं, इसलिए एटलीस्ट लोगों को रेडिएशन का लफ्ज़ का मीनिंग का कोई नॉर्म्स, कुछ भी गाइडलाइंस, ये वो कान पे पढ़ते रहते हैं। और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आई थिंक वी विल हैव अ होल अवेयरनेस विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आज मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप इसके बारे में छापें। मैं तो कहती हूँ आप अपने पेन वैन सब रख दीजिए। आज प्लीज़, जैसे मिस्टर गुरबीर सिंह ने कहा कि आप जस्ट बी अ स्टूडेंट विद अस, जस्ट प्लीज़ गिव अस योर जस्ट ओपन योर माइंड, पुट डाउन योर पेन्स, जस्ट बी विद अस, लिसन टू अस। वी हैव लवली informative yet simple presentations which
I think is for you to understand, absorb, just for yourself. So right away I'd like to call Dr. Gokani. He will be our first speaker and he is consultant diabetologist Bombay Hospital में 25 साल से कर रहे हैं. उन्होंने डायबिटीज़ क्लिनिक वहाँ पर बॉम्बे हॉस्पिटल में शुरू की और अब 20,000 लोग पेशेंट्स वहाँ पर इनरोल्ड हैं. उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है, लार्जली डेडिकेटेड टू डायबिटीज़ एंड अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस. ही कंडक्ट सेमिनार्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल. देश भर में करते हैं वो ये सेमिनार्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है. सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, जहाँ पर सब्जेक्ट्स लाइक मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स ये सब डिस्कस होती हैं. लीडरशिप प्रोग्राम्स, टीम बिल्डिंग प्रोग्राम्स, these programs really help to bring people together. So all this is very important. इस वक्त हम जब भी इन्हें बुलाते हैं रेडिएशन के बारे में, he is always very forthcoming, हमेशा आ जाते हैं, because he feels that there is an imminent and looming danger of rampant cell tower radiation hazards, which are like an atomic bomb waiting to detonate. So sir, please. Oh yeah, sorry, we have to share this. Professor Girish Kumar, and for this I would like to tell you something about him. Professor Kumar received his PhD degree in electrical engineering from IIT Kanpur in 1983. 1983 से 1985 तक he was a research associate in the electrical engineering department, University of Manitoba, Winnipeg, Canada में. 1985 से 1991 तक he was assistant professor in electrical engineering department in North Dakota, USA. And 1991 से वो IIT Bombay में हैं, where he is the professor of electrical engineering department. His areas of interest are microstrip antennas, arrays, broadband antennas, microwave integrated circuits and systems. उन्होंने 200 से ज़्यादा पेपर्स लिखे हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स में एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में. उन्होंने ये किताब भी लिखी है ब्रॉडबैंड माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास पर. He is also the chairman of the company Wilcom Technologies Private Limited, जो कि IIT Bombay से ही it has been born in IIT Bombay, and Wilcom develops more than 100 products such as mobile phone jammers, signal enhancers, radiation shields, antennas, power dividers, couplers, filters, amplifiers, बहुत सारी technical चीजें it produces. Professor Girish Kumar has been doing research on cell tower radiation 10 साल से कर रहे हैं, and he has given presentations on cell tower radiation hazards at many places. So I have a short presentation, very crisp, please pay attention to it. It is very meaningful, very informative. And for this, can we have the house lights off, please? So yes, you want to be connected at all times because you never know, and your work is on your phone, your office is on your phone, and I think that is why this is very important for you to know. आप भी 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं. I just want to know from you, आप कितनी देर इस्तेमाल करते हैं अपना फ़ोन? About 30 minutes? Good. I think you're in a pretty safe zone. आप कितनी देर इस्तेमाल करते हैं? 1.5 hours. ठीक है. So I think most of you ranging from say half an hour to 3 hours. Okay, 2. Let me just ask you about 2 hours. Who uses the phone for about 2 hours? More than that. कमाल करते हैं. So then I think you all must pay attention to this. And I think आपने lecture तो सुन ही लिया. जब फिल्म देखते हैं ना, it's an audio visual. तो एकदम जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो एकदम छप जाता है माइंड में. So I think now let's take you from words to action. We have Mr. Anuj Jain with us, जो कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा करके दिखाएंगे कि ये फ़ोन जो आपका चल रहा है, ये रेडियो वेव्स, ये रेडिएशन जो अब तक बात हो रही थी, उसको हम आपको दिखा देंगे.
and then I think we'll take it forward from there. And now just to give you a little background of Mr. Anuj Jain, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, यानी कि मैंने इनका ये पढ़ा तो मैं भी, मेरा माइंड बॉगल हो गया. Mr. Anuj Jain holds a BE, that's a Bachelor's of Engineering, Telecommunications Engineering from University of Mumbai. 18th रैंकर थे महाराष्ट्र में 2004 में. Masters of Science in Telecommunications Electrical Engineering from Drexel University. वहाँ पर उनको अवार्ड मिला as Dean Scholar with on his research thesis on radio frequency MIMO technology. MBA from Devry University. Masters of Science in Applied Psychology. Also certified associate in project management from the Project Management Institute. He is also member of IEEE CEO Leadership, certified from Drexel University. Authorized income tax professional by Department of Income Tax, and now he is also going to do his PhD. और ये तो मैंने एक ही पैराग्राफ पढ़ा है, ये ऐसे दो और हैं. So I think we are very impressed with him. Let's just move on to the demonstration. We are very impressed by your credentials. Thank you very much.